अगर आपके घर में 60 साल या उससे ज़्यादा एज के पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी कोई भी सीनियर सिटीजन हैं तो उनकी हेल्थ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी पहले जैसी काम नहीं करती, डाइजेशन स्लो होने लगता है, मसल्स वीक होने लगती है, हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होने लगती है और कई बार छोटी सी डाइटरी मिस्टेक भी हेल्थ पर बड़ा असर डाल सकती है। इसलिए सिर्फ पेट भरना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि ये भी ज़रूरी होता है कि उनकी प्लेट में क्या जा रहा है और कितनी क्वांटिटी में जा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई फूड हेल्दी है तो उसे जितना ज़्यादा खाया जाए उतना अच्छा है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है, स्पेशली जब बात 60 साल के बाद की हो। कुछ नट्स ऐसे होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में तो ठीक रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें रोज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाए तो वो बॉडी पर एक्स्ट्रा लोड डाल देते हैं। वहीं कुछ नट्स ऐसे भी हैं जो सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और उन्हें रेगुलर डाइट का पार्ट बनाया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन नट्स के बारे में जिन्हें सीनियर सिटीजन को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए, और फिर बात करेंगे उन नट्स की जो 60 साल के बाद हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली इंडिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले नट्स में से एक है। सर्दी के मौसम में तो कई लोग रोज़ मूंगफली खाते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है कि टीवी देखते हुए या चाय के साथ लगातार मूंगफली खाते रहते हैं। और सच कहें तो लिमिटेड अमाउंट में मूंगफली खाना अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सीनियर सिटीजन इसे रोज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाने लगते हैं। सबसे पहली बात, मूंगफली में कैलोरीज और फैट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर किसी बुजुर्ग की फिजिकल एक्टिविटी कम है और वो रोज़ काफ़ी ज़्यादा मूंगफली खा रहे हैं तो धीरे धीरे वेट गेन होने लगते हैं। एज बढ़ने के साथ वैसे ही बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा होना आसान हो जाता है और जब वेट बढ़ता है तो उसका असर नी, जॉइंट, हार्ट और ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मूंगफली को अगर सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो उसमें फंगस लग सकती है। कुछ केसेस में इस फंगस की वजह से एफ्लेटॉक्सिन्स नाम के हार्मफुल कंपाउंड्स डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से जब भी आप मूंगफली खाएं, हमेशा फ्रेश और अच्छी क्वालिटी की मूंगफली ही खानी चाहिए। इसके अलावा मूंगफली में ओमेगा 6 फैटी एसिड भी काफ़ी अमाउंट में होते हैं। बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए और डाइट में ओमेगा 3 कम हो तो बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन में पहले से ही जॉइंट पेन, बॉडी पेन और इन्फ्लामेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स कॉमन होती है, इसलिए मूंगफली को अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को मूंगफली ज़्यादा खाने से गैस, ब्लोटिंग या हैवनेस भी फील होती है और एज बढ़ने के साथ डाइजेशन वैसे ही पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहता। इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग मूंगफली खाते हैं तो उन्हें कम्प्लीटली बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखें, प्रॉब्लम मूंगफली नहीं है, प्रॉब्लम उसकी ओवर क्वांटिटी है। दूसरा नट्स काजू है। काजू शायद सबसे टेस्टी नट्स में से एक है। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि कई लोग एक दो काजू से शुरू करते हैं और देखते ही देखते आधी कटोरी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 60 साल के बाद काजू खाते वक्त थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। काजू में हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके साथ कैलोरीज भी काफ़ी होती है।
अगर रोज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काजू खाया जाए तो वेट गेन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा काजू में ऑक्सलेट्स भी होते हैं। अब हर इंसान को इससे प्रॉब्लम्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स रहती है उन्हें काजू का ओवर कंजप्शन नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो है मार्केट में मिलने वाले सॉल्टेड काजू। बहुत बार लोग रोस्टेड सॉल्टेड काजू खाते हैं जिसमें नमक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। एक्सेस सॉल्ट ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करता है और सीनियर सिटीजन में ये और भी इम्पोर्टेंट कंसर्न बन जाता है। कुछ लोगों को काजू ज़्यादा खाने के बाद पेट भारी लगना, डाइजेशन स्लो होना या गैस की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए काजू खाना गलत नहीं है, लेकिन काजू खाने से पहले आप ध्यान रखें कि बहुत कम क्वांटिटी में काजू खाएं तो यही आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं उन नट्स की जो 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन की डाइट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, दुनिया की कोई भी हेल्दी चीज़ अनलिमिटेड क्वांटिटी में हेल्दी नहीं रहती। इसीलिए इन नट्स को भी जब आप खाएं तो बैलेंस क्वांटिटी में ही खाएं तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। सबसे पहला नट्स बादाम है। जब भी किसी हेल्दी नट की बात होती है तो सबसे पहले नाम बादाम का ही आता है और इसके पीछे काफ़ी अच्छी वजह भी है। बादाम को सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट नट्स में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें कई इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बढ़ती हुई एज में बॉडी को सपोर्ट करते हैं। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन ई जैसे न्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स मसल्स, बोन्स और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। एज बढ़ने के साथ हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। कई लोगों को घुटनों में दर्द, चलने में दिक्कत या बैलेंस की प्रॉब्लम भी होने लगती है। ऐसे में बादाम में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हड्डियों को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। बादाम का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। बढ़ती एज में कई लोग भूलने की प्रॉब्लम या कंसंट्रेशन कम होने की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। बादाम में मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बादाम में फाइबर भी होता है जो डाइजेशन को बेटर रखने में हेल्प करता है। सीनियर सिटीजन्स में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है और फाइबर वाली चीज़ें इस मामले में यूजफुल होती है। बादाम हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली 40 से 50 बादाम खा लें। यहाँ भी क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 8 से 10 बादाम डेली आप खाएं, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बादाम को आप रात भर पानी में भिगो दें, सुबह उसके छिलके उतार लें और उसके बाद आप अच्छी तरह से चबा चबा करके खाएं। अगर ओवरऑल हेल्थ के लिए देखा जाए तो बादाम उन नट्स में से एक है जो सीनियर सिटीजन्स को अपनी डेली डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। अब बात करते हैं अगले नट्स की जो कि पिस्ता है। पिस्ता की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स होते हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। एज बढ़ने के साथ हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पिस्ता में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसे हेल्दी स्नैक्स मानते हैं। पिस्ता में पोटेशियम भी अच्छी क्वांटिटी में होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा पिस्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये बॉडी सेल्स को हेल्दी रखने में सपोर्ट करते हैं। पिस्ता को आई हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल माना जाता है। एज बढ़ने के साथ आँखों की रोशनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है।
इसलिए ऐसे फूड्स जो आई हेल्थ को सपोर्ट करें उन्हें अपनी डेली डाइट का पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन पिस्ता खाने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखें कि रोस्टेड और एक्स्ट्रा सॉल्टेड पिस्ता खाने से बचें। ज़्यादा नमक सीनियर सिटीजन्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में पिस्ता को अपनी डेली डाइट का पार्ट बनाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं सबसे स्पेशल नट्स की, और वो है अखरोट। बहुत से न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स अखरोट को ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे यूजफुल नट्स में से एक मानते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो अखरोट का शेप भी थोड़ा ब्रेन जैसा ही होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अखरोट की सबसे खास बात यह है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल माने जाते हैं। इसी वजह से अखरोट को सीनियर सिटीजन्स की डाइट में काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। सीनियर सिटीजन्स को अपनी डेली डाइट में अखरोट को ज़रूर ऐड करना चाहिए। आज के टाइम में बहुत से लोगों की डाइट में ओमेगा 6 ज़्यादा और ओमेगा 3 कम होता है। अखरोट ओमेगा 3 का एक अच्छा प्लांट सोर्स है और ये बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में से एक है। इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अखरोट में हेल्दी फैट्स भी भरपूर क्वांटिटी में होते हैं। ये फैट्स बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं और ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट करते हैं। कई सीनियर सिटीजन्स को मूड स्विंग्स, थकान या मेंटल फटीग की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे में अखरोट उनकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर अखरोट को आप अपनी डेली डाइट का पार्ट बनाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन आप अखरोट खाने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हेल्दी है तो आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में न खाएं। बहुत ज़्यादा अखरोट खाना भी कैलोरीज को काफ़ी बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी आप अखरोट खाएं क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें। एक दिन में 4 से 5 अखरोट खाना आपके लिए काफ़ी होगा। ये थे कुछ ऐसे नट्स जिन्हें अगर सीनियर सिटीजन्स अपनी डेली डाइट का पार्ट बनाते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेल्थ सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। कई बार लोग हेल्दी फूड से नहीं बल्कि हेल्दी फूड की ओवर क्वांटिटी से नुकसान उठा लेते हैं। आपके घर में जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी डाइट में बैलेंस, वैरायटी और मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक चीज़ को मिरेकल फूड समझकर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न खाएं और न ही किसी चीज़ को बिना वजह पूरी तरह अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर के बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा कौन सा नट्स खाना पसंद करते हैं।